दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे अगर आपने पूरा सुन लिया तो आपका डर धीमे धीमे गल जाएगा, आपकी चिंता खुद ही दूर हटने लगेगी और आपका मन पहली बार सच्ची शांति को छुएगा। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अकेलापन महसूस करते हैं, जो सोचते हैं कि कोई उन्हें समझता नहीं, जो रात में छत देखते हुए सोचते हैं, आखिर मैं ही क्यों? अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो ये कहानी सिर्फ सुनिए मत, इसे अपने दिल से महसूस कीजिए, क्योंकि आज स्वयं गौतम बुद्ध आपको जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास बसे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। हर दिन सूरज उगता, हर दिन लोग काम पर जाते, हर दिन दुनिया चलती रहती, लेकिन आरव के भीतर सब कुछ रुक गया था। उसे लगता था इस दुनिया में हर रिश्ता मतलब से जुड़ा है। जब तक फायदा है तब तक साथ है, फायदा खत्म, रिश्ता खत्म। उसके दोस्त थे पर जरूरत पड़ने पर कोई नहीं, परिवार था पर समझने वाला कोई नहीं। भीड़ में रहता था लेकिन भीतर से बिल्कुल अकेला था। रात को जब सब सो जाते, आरव छत पर बैठकर आसमान को देखता और खुद से पूछता, क्या यही जीवन है? क्या मैं सिर्फ सांस लेने के लिए पैदा हुआ हूं? धीरे धीरे वो इतना निराश हो गया कि एक दिन उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। ना किसी को बताया, ना किसी से विदा ली, बस एक सुबह उठकर एक अनजान रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते कई दिन बीत गए। भूख लगी, पेड़ों के फल खा लिए, नींद आई, रास्ते के किनारे सो गया। मन में हजारों सवाल थे और उन्हीं सवालों में खोया हुआ। एक दिन वो एक शांत वन में पहुंच गया। वहां दूर से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, धीमी, शांत। वो आगे बढ़ा और उसने देखा कुछ भिक्षु वृक्षों के नीचे ध्यान में बैठे हैं। उनके बीच एक शांत, तेजस्वी व्यक्तित्व बैठा था। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वर्षों से कोई चिंता उन्हें छू नहीं पाई हो। आरव वहीं रुक गया। उस व्यक्ति की आवाज उसके कानों में पड़ी। मन जितना खाली होता है, आनंद उतना गहरा होता है। आरव का दिल कांप गया। पहली बार किसी ने वही बात कही जो उसका मन सुनना चाहता था। वो आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधी आरव के हृदय में उतर गई। उन्होंने बहुत शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? आरव बोला, नहीं प्रभु, कुछ भी नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, और क्या तुम अकेले हो? आरव की आंखें भर आई। हां, बिल्कुल अकेला। बुद्ध बोले, अगर तुम अकेले हो तो फिर ये भारी बोझ क्यों उठाए घूम रहे हो? आरव चौंका। कौन सा बोझ प्रभु? बुद्ध ने जमीन की ओर इशारा किया। जो तुम्हारे मन में है। आरव बैठ गया। बुद्ध ने कहा, आज से तुम यहां रहोगे 30 दिन, केवल स्वयं को देखने के लिए। आरव ने सिर झुका दिया। पहले दिन ध्यान में उसका शरीर दर्द से भर गया। पैर सुन, पीठ अकड़ी हुई। दूसरे दिन नींद आने लगी। तीसरे दिन विचारों की बाढ़ आ गई। उसे अपना अतीत दिखने लगा। टूटे रिश्ते, अधूरे सपने, असफलताएं। वो घबरा गया। वो बुद्ध के पास गया। भगवान, मेरे मन में हजारों लोग आ रहे हैं। बुद्ध बोले, यही तो भीड़ है। आरव बोला, लेकिन यहां तो कोई नहीं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम्हारे भीतर पूरा संसार बैठा है। चौथे दिन ध्यान करते समय उसे अपनी मां दिखाई दी, पिता, पुराने दोस्त, उस लड़की का चेहरा जिसे वो भूल नहीं पाया था। फिर डर आया, फिर क्रोध, फिर भविष्य की चिंता। वो रो पड़ा। बुद्ध ने कहा, देख रहे हो, तुम अकेले नहीं थे। तुम हमेशा भीड़ लेकर चलते थे। उस दिन आरव पहली बार समझा, असल अकेलापन बाहर नहीं होता, भीतर होता है।
धीरे धीरे वो केवल सांस देखने लगा, आना जाना, बस यही। और एक दिन ऐसा आया जब विचार रुके, कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन वो क्षण अनमोल था। उसने पहली बार खुद को महसूस किया, न नाम, न पहचान, न दुख, न डर, केवल अस्तित्व। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध बोले, अब तुम तैयार हो। आरव ध्यान से उठा। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान थी। वो सीधे जाकर गौतम बुद्ध के चरणों में बैठ गया। धीमे स्वर में बोला, भगवान, आज कुछ अलग हुआ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? आरव बोला, आज पहली बार, कुछ पल के लिए, मेरे मन में कोई आवाज नहीं थी। बुद्ध मुस्कुराए। यही शुरुआत है। आरव ने पूछा, लेकिन प्रभु, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो कभी डर आता है, कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की चिंता, और कभी ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ खो दूंगा। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। कहने लगे, देखो आरव, ये पत्ता कल पेड़ से जुड़ा था, आज अलग है। क्या ये दुखी है? आरव बोला, नहीं प्रभु, ये तो शांत पड़ा है। बुद्ध बोले, इसी तरह जब तुम विचारों से अलग हो जाते हो तो मन शांत हो जाता है। दुख तब होता है जब हम पकड़ कर रखते हैं। आरव चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, तो क्या हमें सब छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, छोड़ना नहीं, देखना सीखो। जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो। तुम सिर्फ साक्षी बनो। अगले कई दिन आरव ने यही किया। जब याद आती देखता, जब डर आता देखता, जब इच्छा आती देखता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, हर भावना आती है और चली जाती है, कोई भी स्थायी नहीं। एक दिन ध्यान में बैठा था तो उसे अपना बचपन याद आया, जब वो मिट्टी से खेलता था, बिना चिंता, बिना तुलना, बस खुश। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुद्ध के पास गया। भगवान, हम बड़े होकर इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि हम होना भूल जाते हैं और बनना शुरू कर देते हैं। बच्चा होता है, बड़ा आदमी बनता है। आरव समझ गया। अब आरव रोज सुबह ध्यान करता, दिन में आश्रम की सफाई करता, रात को मौन में बैठता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। जो भारीपन था हल्का हो गया, जो बेचैनी थी कम हो गई। एक शाम वो बुद्ध के पास आया। बोला, भगवान, अब मुझे भीड़ नहीं दिखती। बुद्ध ने पूछा, क्या दिखता है? आरव बोला, शांति। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हारा अभ्यास पूरा हुआ। आरव चौंक गया। इतनी जल्दी? बुद्ध बोले, ध्यान का अभ्यास पूरा नहीं होता, बस जीवन शुरू होता है। आरव ने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, अब संसार में लौट जाओ। आरव घबरा गया। वहां फिर वही लोग होंगे, वही समस्याएं, वही जिम्मेदारियां। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन अब वही मन नहीं रहेगा। आरव की आंखें भर आई। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूं? बुद्ध बोले, तुम पहले ही बन चुके हो। जब मन शांत हुआ तभी शिष्य पैदा होता है। आरव ने प्रणाम किया। भगवान, अब मुझे डर नहीं लगता। बुद्ध बोले, क्योंकि अब तुम जानते हो, सब आता है, सब जाता है, तुम सिर्फ देखने वाले हो। आरव विदा लेकर अपने गांव लौटा। सब वही था, घर, लोग, काम, लेकिन अब फर्क यह था, भीतर शांति थी। कोई अपमान करता वो देखता, कोई प्रशंसा करता वो देखता। वो अब प्रतिक्रिया नहीं करता था, वो उत्तर देता था। और पहली बार उसे समझ आया, असल सुख बाहर नहीं होता, असल सुख भीतर होता है। असल स्वतंत्रता धन में नहीं, मन की शांति में होती है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख। आरव अब अपने गांव में वापस आ चुका था। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। वही रास्ते, वही लोग, वही बाजार, वही आवाजें,
लेकिन अब आरव वैसा नहीं था। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता था, अब वो मुस्कुरा देता। पहले जहां अकेले बैठते ही मन भारी हो जाता था, अब वही अकेलापन उसे मीठा लगने लगा था। लोग पूछते, आरव तू इतना बदल कैसे गया? वो बस इतना कहता, मैंने खुद से मिलना सीख लिया है। एक दिन गांव में किसी ने उसका अपमान कर दिया। पुराना आरव होता तो शायद लड़ पड़ता, लेकिन अब उसने गहरी सांस ली और भीतर देखा। गुस्सा आया, रुका और चला गया। वो समझ गया, भावनाएं मेहमान हैं, घर हम नहीं हैं। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी शांति को महसूस करने लगे। जो परेशान होता उसके पास आता, जो टूट जाता उससे बात करता। एक शाम कुछ युवक उसके पास बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा, भैया दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सब कुछ होते हुए भी भीतर खाली होना। दूसरे ने पूछा, और सबसे बड़ा सुख? आरव मुस्कुराया, भीतर पूरा होना, चाहे बाहर कुछ भी न हो। उसी रात आरव को अपने गुरु की याद आई। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रणाम किया। गौतम बुद्ध को। उसके कानों में बुद्ध के शब्द गूंज उठे। मन शांत हो जाए तो संसार भी शांत हो जाता है। कुछ महीनों बाद आरव फिर उस वन में गया जहां उसने ध्यान सीखा था। वहां वही पेड़ थे, वही हवा, वही शांति, लेकिन बुद्ध वहां नहीं थे। किसी भिक्षु ने बताया, भगवान बुद्ध आगे यात्रा पर निकल चुके हैं। आरव को दुख नहीं हुआ, क्योंकि अब वो जानता था, गुरु बाहर नहीं होते, गुरु भीतर जागते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, आंखें बंद की। सांस आती, सांस जाती, बस यही। कुछ देर बाद उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। ना कोई विचार, ना कोई डर, ना कोई इच्छा, केवल शांति। तभी उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वो सोचता था, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं, दुनिया स्वार्थी है। आज उसे उन बातों पर हंसी आ रही थी। वो समझ गया था, दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन मन अगर बदल जाए तो पूरा जीवन बदल जाता है। आरव धीरे से बोला, मैं अब समझ गया हूं कि हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो है उसे देख नहीं पाते। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हैं। हम अतीत की यादों में आज गवा देते हैं और फिर कहते हैं, जीवन में सुख नहीं है। लेकिन जिस दिन इंसान सिर्फ अभी में जीना सीख ले, जिस दिन वह सांस को महसूस करना सीख ले, जिस दिन वह अपने विचारों को देखना सीख ले, उसी दिन से उसका असली जीवन शुरू हो जाता है। आरव ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उसने पहली बार बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। वो उठ खड़ा हुआ। अब वो किसी को बदलने नहीं निकला था, अब वो बस जीने निकला था। और जाते जाते उसने खुद से कहा, सीखना बहुत है, जानना बहुत है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अंतिम संदेश दर्शकों के लिए। दोस्तों, अगर आप भी अकेलापन महसूस करते हैं, अगर मन भारी रहता है, अगर जीवन बोझ जैसा लगने लगा है, तो बस इतना याद रखना, आप टूटे नहीं हैं, आप जागने वाले हैं। शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो आपके भीतर ही बैठी है। बस थोड़ी देर रुकिए, सांस देखिए और खुद को महसूस कीजिए। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो भीतर से थक चुके हैं, जो हर दिन मुस्कुराते हैं लेकिन रात को चुपचाप रोते हैं, जो सोचते हैं, मेरे जीवन में ही इतनी परेशानियां क्यों हैं। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो ये कहानी सिर्फ सुनिए मत, इसे अपने दिल में उतरने दीजिए, क्योंकि आज की ये कथा आपके मन का बोझ हल्का कर देगी और आपको सिखाएगी कैसे शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था विराज।
विराज पढ़ा लिखा था, समझदार था, मेहनती भी था, लेकिन भीतर से बेहद बेचैन था। हर सुबह उठता, काम पर जाता, लोगों से मिलता, हंसता बोलता, पर जब रात होती तो उसका मन भारी हो जाता। उसे लगता सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। घर था पर सुकून नहीं, दोस्त थे पर अपनापन नहीं, काम था पर संतोष नहीं। वो अक्सर छत पर बैठकर आसमान देखता और खुद से पूछता, क्या यही जीवन है? क्या मैं सिर्फ भागने के लिए पैदा हुआ हूं? धीरे धीरे उसके भीतर एक खालीपन बढ़ने लगा। वो लोगों से चिढ़ने लगा, छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा, हर किसी में कमी देखने लगा। एक दिन उसने महसूस किया, अब उससे ये सब सहा नहीं जा रहा। उसने छुट्टी ली और बिना किसी को बताए नगर से बाहर निकल पड़ा। ना कोई मंजिल थी, ना कोई योजना, बस चल पड़ा। चलते चलते कई घंटे बीत गए। सड़कें पीछे छूटती गई, शोर कम होता गया और प्रकृति पास आती गई। कुछ दूर जाकर उसने देखा एक शांत सा वन, पक्षियों की मधुर आवाजें, पेड़ों की सरसराहट और हवा में अजीब सी ठंडक। विराज वहीं रुक गया। उसे पहली बार लगा कि उसका मन थोड़ा हल्का हो रहा है। वो आगे बढ़ा और तभी उसने देखा कुछ साधु वृक्षों के नीचे ध्यान में बैठे हैं। सबके बीच एक तेजस्वी शांत पुरुष बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी स्थिरता थी जैसे वर्षों से कोई चिंता उन्हें छू नहीं पाई हो। विराज वहीं ठहर गया। उसके भीतर से आवाज आई, यहीं रुक जाओ। वो पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उस शांत पुरुष ने आंखें खोली। विराज ने अनायास हाथ जोड़ दिए। धीमे स्वर में बोला, मैं बहुत परेशान हूं। उस पुरुष ने बस इतना कहा, बैठो। विराज बैठ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उस पुरुष ने पूछा, क्या खोया है तुमने? विराज बोला, खुद को रोट। ये शब्द निकलते ही विराज की आंखें भर आई। वो बोलता चला गया, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन भीतर कुछ नहीं बचा। हर दिन डर लगता है, भविष्य की चिंता रहती है और मन कभी शांत नहीं होता। उस शांत पुरुष ने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई। कहने लगे, इस मिट्टी को मुट्ठी में कसकर पकड़ो। विराज ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद उसकी हथेली दुखने लगी। पुरुष बोले, अब छोड़ दो। विराज ने हाथ खोल दिया। पुरुष ने पूछा, दर्द कब गया? विराज बोला, जब छोड़ दिया। वो मुस्कुराए, मन भी ऐसा ही है। विराज चुप हो गया। उसके भीतर कुछ हिल गया था। उस दिन से विराज वहीं रुक गया। हर सुबह ध्यान करता, दिन में आश्रम के छोटे मोटे काम करता, शाम को चुपचाप बैठता। पहले दिन ध्यान में उसके पैर दुखने लगे, दूसरे दिन नींद आने लगी, तीसरे दिन पुरानी यादें उमड़ पड़ी। कभी बचपन दिखता, कभी असफलताएं, कभी टूटे रिश्ते। वो परेशान होकर उठा और बोला, मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है। उस शांत पुरुष ने कहा, देखो। क्या देखूं? जो चल रहा है। विराज फिर बैठ गया। अब वो कोशिश नहीं कर रहा था विचार रोकने की, बस देखने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया, हर विचार आता है, कुछ देर रहता है और चला जाता है। वो पहली बार समझ रहा था, विचार मैं नहीं हूं, मैं तो उन्हें देखने वाला हूं। एक शाम वो रो पड़ा। उसे अपनी मां याद आ गई, पिता की डांट याद आ गई, पुरानी प्रेमिका का चेहरा उभर आया। फिर डर आया, अगर सब खो गया तो? फिर इच्छा आई, काश सब अच्छा हो जाए। वो कांपने लगा। तभी उस शांत पुरुष ने कहा, जो भी आ रहा है उसे आने दो, और अगर चला जाए तो जाने दो। विराज ने ऐसा ही किया और पहली बार उसने भीतर हल्कापन महसूस किया। जब मन की भीड़ दिखाई देने लगी, विराज अब हर दिन उसी वन में रहता था। दिन निकलता, पक्षी चहचहाते, हवा धीरे धीरे बहती
और विराज ध्यान में बैठ जाता। पहले वो ध्यान को करने की कोशिश करता था, अब वो ध्यान को होने देता था। लेकिन जैसे जैसे वो शांत होता जा रहा था, वैसे वैसे उसके भीतर कुछ और तेज होने लगा। विचार, बहुत सारे विचार। कभी उसे लगता वो फिर वही पुराना विराज बन जाएगा। कभी डर आता, अगर ये शांति चली गई तो। कभी इच्छा उठती, काश मैं भी सबकी तरह सफल दिखूं। कभी गुस्सा आता उन लोगों पर जिन्होंने उसे दुख दिया था। वो घबरा गया। उसे लगा था शांति पाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहां तो भीतर तूफान और तेज हो गया था। एक दिन वो बहुत बेचैन हो उठा। उसका शरीर पसीने से भर गया, सांस तेज हो गई। वो ध्यान से उठ खड़ा हुआ। उसे लगा जैसे भीतर कोई चिल्ला रहा हो। वो उस शांत पुरुष के पास गया। आंखों में डर था। बोला, अब पहले से ज्यादा विचार आ रहे हैं, मैं और ज्यादा परेशान हो गया हूं। वो शांत पुरुष मुस्कुराए और बहुत धीमे बोले, अब तुम्हें दिखाई देने लगे हैं। विराज चौंका। क्या दिखाई देने लगे हैं? तुम्हारे भीतर की भीड़। विराज समझ नहीं पाया। वो बोला, लेकिन पहले तो मैं इतना नहीं सोचता था। उस पुरुष ने पास पड़ी एक झील की ओर इशारा किया। कहा, जब पानी गंदा होता है तो नीचे कीचड़ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी साफ होता है तो सब कुछ दिखने लगता है। विराज का शरीर कांप गया। वो समझ गया, अब वो डर से नहीं भागा। अब जब विचार आते वो बैठा रहता, जब डर आता वो उसे देखता, जब क्रोध आता वो उसे महसूस करता। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होने लगी। अब विचार आते थे, लेकिन वो उनमें खोता नहीं था। एक रात ध्यान में बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने आंखें नहीं खोली। वो आवाजें आती रहीं। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, मां की चिंता भरी पुकार, दोस्तों की हंसी और कुछ लोगों का ताना। फिर अचानक उसे अपने भविष्य की तस्वीरें दिखने लगी। सफलता, असफलता, सम्मान, अपमान। उसका मन डगमगा गया। वो उठने ही वाला था कि उसे उस शांत पुरुष के शब्द याद आए, जो भी आ रहा है उसे आने दो। विराज बैठा रहा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। वो भीतर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा था। ना डर, ना इच्छा, ना विचार, केवल शून्य। लेकिन ये शून्य डरावना नहीं था। ये शून्य हल्का था। अगले दिन उसके भीतर एक अजीब बदलाव था। लोगों की बातें अब उसे चुभती नहीं थी। अपनी पुरानी यादें अब उसे पकड़ती नहीं थी। वो पहली बार अपने अकेलेपन से डर नहीं रहा था। एक शाम वो पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक उसे हंसी आ गई। वो सोचने लगा, मैं तो हमेशा अकेला ही था। लेकिन अब समझ आया कि अकेलापन समस्या नहीं था, समस्या थी भीतर की भीड़। अब उसे दिखने लगा था। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, डूब जाती हैं, और जो देख रहा है वो हमेशा शांत है। उसी रात वो बहुत गहरी नींद में सोया, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो पहली बार सच में जागा हो, जिस दिन विराज ने जीवन को समझ लिया। सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। विराज पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन भीतर गहरी शांति थी। अब वो ध्यान कर नहीं रहा था, वो ध्यान जी रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ, मन शांत हो जाए तो हर जगह आश्रम बन जाती है। उस दिन वो धीरे धीरे जंगल में टहल रहा था। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और अपने कदमों की हल्की ध्वनि, हर चीज साफ सुनाई दे रही थी। पहले वो हमेशा कहीं और रहता था, या तो अतीत में या भविष्य में। आज वो यही था, पूरी तरह
उसी शांत पुरुष ने पास आकर कहा, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। विराज चौंक गया। वापस? हाँ, संसार में। विराज के भीतर हल्का डर उठा। वहां फिर वही तनाव होगा, वही लोग, वही परेशानियां। वो पुरुष मुस्कुराए, लेकिन अब वही मन नहीं रहेगा। विराज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकता हूं? उस पुरुष की आंखों में करुणा चमक उठी। उन्होंने कहा, तुम पहले ही बन चुके हो। जिस दिन तुमने अपने मन को देखना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारा जन्म हो गया। विराज की आंखें नम हो गई। उसने झुककर प्रणाम किया। उसके मन में केवल एक नाम गूंज रहा था, गौतम बुद्ध। विराज अपने नगर लौट आया। सब कुछ वैसा ही था। लोग वही थे, काम वही था, शोर वही था, लेकिन अब फर्क यह था, भीतर शांति थी। पहले कोई कटु शब्द बोल देता तो वो कई दिन तक परेशान रहता। अब कोई अपमान करता, वो बस देखता। पहले छोटी असफलता उसे तोड़ देती, अब वही असफलता उसे सिखा जाती। एक दिन दफ्तर में किसी ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया। पुराना विराज होता तो बहस करता, गुस्सा करता, रात भर सोचता। आज उसने गहरी सांस ली, भीतर देखा, क्रोध उठा, कुछ पल रुका और चला गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ काम जारी रखा। वो समझ गया था, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, हम उन्हें पकड़ते हैं, इसीलिए दुख बनता है। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। नहीं, लोग नहीं बदले, विराज बदल गया। और जब इंसान बदल जाता है तो पूरा संसार अलग दिखाई देने लगता है। कुछ लोग उसके पास आने लगे। कोई बोला, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? कोई बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? विराज बस इतना कहता, मैं अब अपने मन से दोस्ती कर चुका हूं। एक शाम वो अकेला नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, पानी में लालिमा फैल रही थी। विराज ने खुद से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? और भीतर से उत्तर आया, सब कुछ होते हुए भी भीतर खाली होना। फिर उसने पूछा, और सबसे बड़ा सुख? उत्तर आया, भीतर पूरा होना, चाहे बाहर कुछ भी न हो। उसे याद आया कैसे वो पहले हमेशा भागता रहता था, किसी बनने की दौड़, कुछ पाने की लालसा, किसी से आगे निकलने की चाह। आज उसे समझ आया, दौड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन रुक जाना हमारे हाथ में है। उसने आंखें बंद की, सांस को महसूस किया और मन ही मन कहा, मैं आभारी हूं उस पीड़ा के लिए जिसने उसे यहां पहुंचाया, उस अकेलेपन के लिए जिसने उसे भीतर झांकना सिखाया। अब विराज साधु नहीं बना, वो संसार में ही रहा, काम किया, रिश्ते निभाए, जिम्मेदारियां उठाई, लेकिन भीतर से मुक्त रहा। अब वो जान चुका था, सच्ची शांति पहाड़ों में नहीं मिलती, सच्ची शांति भागने से नहीं मिलती। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने मन को समझ लेते हैं। और जाते जाते उसने जीवन का ये सूत्र याद रखा, सीखना बहुत है, जानना बहुत है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अंतिम संदेश, दोस्तों, अगर आप भी थक चुके हैं, अगर मन भारी रहता है, अगर जीवन बोझ लगने लगा है, तो बस एक पल रुकिए, अपनी सांस देखिए और याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप जागने वाले हैं। शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो आपके भीतर ही बैठी है। नमो बुद्धाय।